बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू आवर मार्केट रिव्यू वीडियो। आज मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी रही और मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा। व्यूअर्स, वी वर द फर्स्ट चैनल जिसने कल के दिन ही आपको बता दिया था कि इलेक्शन से रिलेटेड एक बड़ी खबर आने वाली है। इस सिलसिले में कल की आप मेरी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि एक बड़ी खबर इलेक्शन से रिलेटेड और इलेक्शन की डेवलपमेंट से रिलेटेड आ सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली आज हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। पहले मार्केट में तकरीबन 881 पॉइंट्स की हमने एक शार्प डाउनफॉल देखी ऑन द न्यूज़ दैट सेनेट हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द डिफरमेंट ऑफ इलेक्शंस। इसके बाद मार्केट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब क्लैरिफिकेशन आई कि इलेक्शन अपनी डेट पर ही होंगे, तो उसमें हमने देखा कि इंडेक्स में दोबारा से रिकवरी आई और इंडेक्स ने 124 पॉइंट्स कमी के साथ 64,514 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। काफ़ी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल सेशन आज के दिन मार्केट में रहा है। आज का अगर हम डे रेंज देखें तो 63,757 का लो लेवल था और 65,077 का हाई लेवल था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1300 पॉइंट्स का आज के दिन मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी नज़र आया है। और इसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो कल आज के दिन हमें वॉल्यूम लीडर्स में नज़र आ रहा है, जिसमें 480 मिलियन शेयर जो हैं वो ट्रेड हुए हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है कैल का। और हिस्ट्री है कि आज तक के जितने भी कैल के वॉल्यूम्स पड़े हैं, ये उन सब में हाईएस्ट नंबर है। और बेसिक रीज़न इसकी यही है कि कैल का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ है विद द गवर्नमेंट, और ये कैल के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब व्यूअर्स, आते हैं आज के मेन न्यूज़ की तरफ कि अब मार्केट जो हैं ये इलेक्शन से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी आ रही है, इसमें कैसे बिहेव करेंगी। देखें, जो मार्केट में इवेंट्स हो रहे हैं या हमारे पॉलिटिकल आप देखें कि इन्वायरमेंट बन रही है, उसमें एक तरफ इलेक्शंस का डिले, उसकी सेनेट ने रेजोल्यूशन पास की। लॉ मेकर्स हैं, उनको भी पता है कि इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की, एंड इट्स द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन कि वो अपने इलेक्शंस को टाइम पे करवाए। सेनेट हैज़ नो रोल इन इट। लेकिन फिर भी एक रेजोल्यूशन का आना काफ़ी सस्पिशियस साइन है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है कि ये जो नाअहली की टर्म थी, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब की, इस पे एक डिसीजन रिज़र्व हुआ है। और अब हमने देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देती है। बिकॉज़ डेवलपमेंट बेसिकली ये हो रही है कि हर हलके में 3 से 4 बैकअप कैंडिडेट्स जो हैं, वो पीटीआई के वो खड़े हुए थे, और उनमें से मेजॉरिटी के जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो थ्रू भी हो गए हैं। द कंसर्न जो भी हमारे कुछ पावर सर्कल्स हैं, उनमें ये है कि अगर ये 70 से 80 सीटें या 100 सीटें लेट्स से ले जाते हैं, तो आइंदा आने वाला जो सेटअप होगा उसमें बहुत ज़्यादा सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल होगी। तो उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए आई थिंक ये स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही है। अच्छा, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, उसमें कल के दिन भी आपके साथ शेयर किया था कि इंक्रीज़ हुई है, और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स 8.2 मिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे आए हैं। तकरीबन 464 मिलियन की उनमें वीक ऑन वीक बेसिस पे इंक्रीज़ हुई है। अगले हफ्ते हमें आईएमएफ से भी पैसे मिलेंगे, तो ये 9 अरब यूएस डॉलर से ऊपर के हमारे रिज़र्व्स चले जाने हैं। तो द गेम प्लान जो कि मेरी पर्सनल, ये मेरी ज़ाती राय है, इसमें मे बी आप लोग मुझसे मेजॉरिटी पीपल इत्तेफाक ना करें, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली यही है कि ये जो मूव बनाई जा रही है एक तरफ, तो केयर टेकर्स को थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मज़ीद बिल्डअप कर सकें। अब आईएमएफ के बाद पैसे आने के बाद जो हमारी जीसीसी कंट्रीज़ हैं लाइक यूएई, सऊदीया, वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर मटेरियलाइज़ हो जाएँ, तो इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन आ जाएगी और हमारी इकॉनमिक फुटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरी बात जो समझ में आती है, वो ये है कि जो एक पर्टिकुलर पार्टी है, लाइक चलें नाम ले लेते हैं नून लीग का,
तो वो अभी तक इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आपने नोट किया होगा म्यूटेड थे। अब बेसिकली अगर ये इनकी फेवर में नाअहली का डिसीजन आ जाता है और उसमें थोड़ा-सा अगर इलेक्शन में भी कोई डेवलपमेंट हो जाती है डिले की, तो उनको बड़ा मज़ीद टाइम मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली यही वो पार्टी होगी जो कि नेक्स्ट पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होगी उसको लीड करे। ये एक प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा हूँ, जो कि मेरी समझ में आती है। मेबी इसमें डिफरेंट राय हो सकती है कि इसमें कुछ और भी चीज़ें हों, लेकिन एक कोalition गवर्नमेंट लेड बाय दी पीएमएल-एन इस तरह की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो अब ये एक सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया कि जिसकी बैकड्रॉप में ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सर्दी का एक एक्सक्यूज़ बनाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में सर्दी बढ़ी है, फिर अमन और अमान की बात की जा रही है। तो लेट्स सी कि इस ओवर द वीकेंड काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन बीइंग एन इन्वेस्टर हमें देखना है कि स्टॉक मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इन माय व्यू अगर इवन इलेक्शंस डिले भी होते हैं, तो अगर इसके साथ आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हुई, इट इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट। इससे आपकी मार्केट्स ऊपर जाएंगी। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह की केयर टेकर्स की परफॉर्मेंस रही है, यही आगे अगर कंटिन्यू करें तो इस पर मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। क्योंकि इलेक्शंस की इवेंचुअलिटी में हंग पार्लियामेंट आई तो बहुत ज़्यादा मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो फॉर द टाइम भी लग रहा है कि इलेक्शंस अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि इसमें कोई डिले है। तो वी मूव एज़ यूजुअल और उसमें हमारी बेसिक प्लानिंग यही होगी कि 3 से 4 हफ्ते इलेक्शंस में हैं और इसमें इलेक्शंस आएँगे तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी और इन माय व्यू इलेक्शंस या इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद ये जो पीरियड बनेगा, इसमें मार्केट्स एक बड़ी डाउनफॉल की तरफ जा सकती हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हंग पार्लियामेंट। लेकिन अगर एक पॉसिबिलिटी जो बन रही है, इलेक्शंस किसी वजह से किसी फोरम पे डिले हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा जिस तरह आज के दिन हमने देखा कि मार्केट ने प्रेशर लिया, मे बी मार्केट्स प्रेशर लें, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स आपकी बेहतर होंगी, आपकी मार्केट्स ऊपर के लेवल्स की तरफ जा सकती हैं, मज़ीद इन लेवल से गेन कर सकती हैं। तो हमें इस मार्केट को बड़ा क्लोज़ली नेक्स्ट वीक में मॉनिटर करना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जिस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन है, जब तक कि आइदर वे को पोज़ीशन क्लियर नहीं होती, मार्केट्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेंगी। मार्केट्स में जिस तरह आज 1300 पॉइंट्स की हमने रेंज देखी, ये रेंज मज़ीद बढ़ भी सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स एमएफएस, एमटीएस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें जो 42 बिलियन से 32 बिलियन की रिडक्शन हुई थी, फिर ये लेवल ऊपर गया, तो इसमें एससीसीपी से कुछ अभी कुछ सर्कल से बात हो रही है कि मे बी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये जो मार्केट मैनिपुलेशन हुई है, ये क्यों हुई है। तो मार्केट्स के लिए रिस्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं फॉर द टाइम बीइंग। इसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेम जो आपको हम बता रहे हैं कि एक ही वायबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज़ ऑफ बाय एंड क्विक एग्जिट। जैसा कि कल के दिन भी आपको बताया कि कोई भी आपको बड़ी डिक्लाइन नज़र आए, आप उसमें बाय कीजिए स्टॉप लॉस के साथ और उसके साथ ही जैसे ही मार्केट में आपको रिकवरी मिले, आप सेल करके एग्जिट कर दीजिए। आजकल की मार्केट्स में लॉन्ग वाली मार्केट्स नहीं हैं। ये थोड़े बहुत बैंकिंग स्टॉक में या फर्टिलाइज़र या कुछ पावर सेक्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मे बी इनमें थोड़ा-सा चांस बने इवन फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़। लेकिन बाकी जितने भी ट्रेडेड वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स हैं लाइक केल है, पीआईए में लोगों ने बहुत ट्रेड किया या इस तरह के जो पेनी स्टॉक्स हैं, इनमें तो आपने बिल्कुल ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। ये बहुत ज़्यादा आपको लॉस दे सकते हैं। ब्लू चिप्स में थोड़ी बहुत अच्छे डिविडेंड वाले में आप शेयर्स में पोजीशन डिविडेंड के लिए मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ये एडवाइजेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए बाय एंड क्विक एग्जिट है। जैसे ही मार्केट में मौका मिले वॉल्यूम लीडर देखिए और उसमें आप पोजीशन बनाइए और जैसे ही मार्केट रिकवर करती है उसमें आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कीजिए। इंशाल्लाह ओवर द वीकेंड आपके साथ 2 वीडियोस हम शेयर करने वाले हैं। सैटरडे को इंशाल्लाह फर्टिलाइज़र सेक्टर से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें जो इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और संडे वाले दिन जो मार्केट के अगले हफ्ते में की लेवल्स हैं, जो की न्यूज़ हैं, अगर हमारे पास मज़ीद अपडेट्स आती हैं इलेक्शन से रिलेटेड,
तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे संडे को। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। इसके अलावा व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and like and share our videos. Thank you very much for watching. Take care. Allah Hafiz.